है, कैसे कह सकते हैं आप? मैं इसलिए कह सकता हूँ भाभी जी क्योंकि मैंने उनको अपने घर पे किराएदार रख लिया है। अरे आप उनको किराए पर रख लिए हैं? हाँ भाभी जी, लेकिन भाभी जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या बात? ये कि आप कैसे निभा रही हो उस आदमी को। मैं तो कहता हूँ कि उसको धक्के मार के अपनी जिंदगी से दूर कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। जस्ट क्लोज द चैप्टर। क्या बोल रहे अभी? वो पति है हमरे। ओ कम ऑन भाभी जी, आपके पति को पता है कि पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है कि पति पत्नी के साथ साए की तरह रहे, उसे एक पल के लिए ना छोड़े, उसके सुख और दुख में शरीक हो। जबकि आपके पति आपको छोड़ के हमारे घर में पड़े हुए हैं। पड़े क्या हुए? लदे हुए हैं। वो ऐसे ना ही है, वो बिल्कुल ऐसे ना ही है। उनके ऊपर ना कोई जादू टोना कर दिए हैं। ओ कम ऑन भाभी जी, कौन करेगा उन पे जादू टोना? कम ऑन। बल्कि हकीकत यह है भाभी जी कि वो आपसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मेरी मानिए, उनको अपनी जिंदगी से लात मार के अलग कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी देर से बकवास किए जा रहा है, हम बहुत देर से तुम्हारा बकबक सुन रहे हैं। हेलो आंटी जी, हाउ अनप्लेजेंट टू सी यू, द मोस्ट पैथेटिक वुमन। ओके भाभी जी, मैं चलता हूँ। रुक, नहीं तो खिड़की से कूद करके धो देंगे, बता रहे हैं। ओके। नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बताओ जरा। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी। पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तब पड़ोसी का फर्ज बनता है कि वो दोनों को समझा बुझा के दोनों में सुलह कराए। तू है कि आग में घी डाल करके और भड़काया जा रहा है। नो आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। चुप साले। एक्सक्यूज मी। साले। आपने साले कहा? मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया। एनीवे, प्लीज गो। हम तुम्हारी एक एक बात सुन लिए हैं। क्या कह रहा था हमारी बहुरिया से कि लड्डू के भैया को लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, हैं? हम पूछते हैं तुमसे कि अगर ये बैल को लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल देगी तो तू इसको कहाँ देगा, हैं? ऐश करा दूंगा। क्या बोला रे? मैंने कहा आंटी जी ऐसी बात नहीं है। नहीं तो चाहता का है रे, हैं? अगर ये बहुरिया अब बैल अलग हो जाएंगे तो तुम्हारा कोनो फायदा है का? कोनो इनाम मिलने वाला है तुमको? आंटी जी देखिए, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, हम गलत समझ रहे हैं? तू बहुत दूध का धुला हुआ है, हैं? नल्ला कहीं का, कोनो काम धाम नहीं है तो दिन भर आ करके हमरी बहुरिया को भड़काए जा रहा है। खबरदार जो हमरी बहुरिया के आसपास भी अब नजर आया तो तुम्हारी टांगे तोड़ करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे। चल निकल यहाँ से। ऑलराइट आंटी जी, गो टू हेल। ओके भाभी जी, बाय। ए बहुरिया, देखो हम तुमसे भी कह दे रहे हैं, इन नल्ले को जो है अपने आसपास फटकने भी नहीं देना, और अगर ये तुम्हारे सामने आए ना तो चप्पल उठा के दिखा देना। ठीक बा अम्मा जी, अगली बार चप्पल दिखा देंगे। लेकिन आप लड्डू के भैया को बुला लीजिए ना, हमको उनका बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। हाँ बिटिया, तू काहे बैल की चिंता कर रही है, हैं? वो तो हम देख लेंगे, हैं? देखिए उम्र 30 साल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में तो 50 साल की लेडीज भी आती हैं। अरे जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए और अपनी मंजिल में आपको फिसलना नहीं। आउच, हे भगवान, आई बा। पूरे हॉल में पानी पानी हो रहा है। तिवारी जी। जी भाभी जी। ओहो, सॉरी भाभी जी, आप तो गिर गई। तिवारी जी, आपने हॉल में कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, पूरे हॉल में पानी पानी हो गया, मैं गिर गई। आई एम सॉरी भाभी जी, आई एम सॉरी। क्या आई एम सॉरी? अगर आपको कपड़े सुखाने थे तो आप बाहर भी तो जाके सुखा सकते थे। वो भाभी जी क्या है ना कि दरअसल हम जब भी कपड़े बाहर सुखाते हैं ना तो हमारे कपड़े रंग छोड़ने लगते हैं, बस इस वजह से हमने यहाँ अंदर सुखा दिए। अरे दैट्स वेरी स्टूपिड। हॉल में कौन कपड़े सुखाता है? अगर आप हॉल में कपड़े सुखाएंगे तो आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सॉरी भाभी जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। हम पोछा लगा देते हैं। बहुरिया।
बहुरिया ये बैल का गाल नहीं है, हमरा गाल है। सारी सारी अम्मा जी, सारी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, हम सब समझ गए हैं, हमको समझाने का कोनो जरूरत नहीं है। अब ये सब तो हमरे साथ हमरी जवानी में कई बार हो चुका है। तुम तो खाली हमरा गाल ही लाल करी हो, हम तो हमरी सास का एक दिन गाल ही काट लिए थे। क्या बात कर रही हैं? हाँ सही कह रहे हैं, पता है पूरे 14 टाके लगे थे हमारी सास को। वैसे तुम्हारे अंदर भी जोश का कम नहीं है बहुरिया है, तुमको देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतना जोश भरा होगा है। हमको शर्म आ रहा है। अरे हमको भी बहुत शर्म आता था जब सवेरे सवेरे हमारी सास हमसे पूछती थी कि ए राम कलीब, तुम कौन चक्की का पिसा हुआ आटा खाती हो, बहुत जोश है तुम्हारे अंदर। चलो बहुरिया सोने की तैयारी करते हैं। एक मिनट, अब बहुरिया हमको कहाँ लगता है कि आज तुम यहाँ अकेले ही सो जाओ, हमरा आज दूसरे कमरे में सोना ही ठीक रहेगा, ठीक है? ठीक है अम्मा जी। हाँ। बेबी क्या हुआ? चूहा है क्या? चूहा है क्या? चूहा है? तिवारी जी, तिवारी जी, हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में घुसे सोने की? हाउ डेयर यू? हाँ, तिवारी जी, व्हाट इज दिस? आपको हमने अपना हॉल किराए पे दिया है, बेडरूम नहीं। आप हमारे बेडरूम में घुसे। प्लीज। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। क्षमा के घुइया के खेत में। ये बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की हमारे बेडरूम में? फॉर गॉड सेक्स। अरे भाई, हमें कोई शौक नहीं है आपके बेडरूम में घुसने का। वो क्या है कि नीचे पंखा खराब हो गया था, गर्मी के मारे घुटन हो रही थी, इसलिए हम आपके बेडरूम में सोने चले आए। अरे लेकिन आप बेडरूम में अंदर आ रहे हैं तो हमें जगाना तो चाहिए ना। भाभी जी, हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। आओ तिवारी जी, पंखा ठीक चल रहा है हमारा, अभी चेक करके आता हूँ। अरे ऐसे कैसे हॉल का पंखा खराब हो गया? जब हमने रात में डिनर खाया तब तक ठीक चल रहा था। भाभी जी, मशीन है ना, कब खराब हो जाए कब चल पड़े कौन जाने। ये मशीन खराब नहीं हुई है, ये मशीन ठीक है, समझे ना आप? चले जाइए आप, ताकि सोइए नीचे, चलिए। तिवारी जी, मशीन बिल्कुल ठीक है, पंखा चल रहा है। भाभी जी, चल रहा था लेकिन बीच बीच में रुक जाता है, ऐसा 2-3 बार हो चुका है हमारे साथ। पंखा ठीक चल रहा है, जाइए नीचे, जाइए जाके सो जाइए। ऐसे कैसे सो जाए भाई? 10,000 रुपए किराया दे रहे हैं, क्या गर्मी में सड़ने के लिए? जाइए काम कीजिए, जाके लॉन में सो जाइए, जाइए। लॉन में कैसे सो जाए? हम भिखारी हैं क्या? भिखारी हैं आप? अरे बाबा, एक सेकंड। विभू यार, अब जाने दो ना, सोने दो, क्या करे, किराएदार हैं। यार अन्नू, तुम समझती नहीं है कि तरीका नहीं क्या दिखती। करे? 10,000 रुपए ले रहे हैं उनसे। किस किस्म का बदतमीज आदमी है यार। सोइए, चलिए अब। मरिए, अजीब आदमी है यार। मैंने मत मारी थी, इस मोहल्ले में आ गए। हमको उनका बहुत याद आ रहा है, बहुत याद। भाभी जी, आप ऐसे घटिया और लिचड़ आदमी के लिए आंसू बहा रही हैं जिसे आपकी जरा से भी चिंता नहीं है। काय बोल रहे हैं ऐसा? वो भी हमको बहुत याद कर रहे होंगे, हमको पता है। भाभी जी बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं, वो हमारे घर में ऐश कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं और हमारे पूरे महीने का राशन खा चुके हैं अभी तक। अब भाभी जी, जब वो रात को सोते हैं और खराटे लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घास काटने की एक मशीन चल रही हो। मुझे और अनु को रात में कानों में रुई ठूसनी पड़ती है। भाभी जी, तो निकाल काहे नहीं देते उनको अपने घर से? आप उनको घर से निकाल दीजिए तो वो दौड़ कर हमारे पास आ जाएंगे। भाभी जी, वो बहुत ही घटिया किस्म के आदमी, उनको निकालना इतना आसान नहीं है। हमको कछु नहीं पता प्रभुति जी, कछु नहीं, आप बस निकाल दीजिए उनको, अपने घर से निकाल दीजिए, वो हमारे पास आ जाएंगे प्रभुति जी। जी हम कैसे जिएंगे उनके बगैर? ओह माय गॉड, भाभी जी सो अपसेट। मैं कैसे निकालूं उस घटिया आदमी को, समझ नहीं आ रहा। Pathetic. What are these? क्या हुआ था बेबी?
टेंशन में दिख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, टेंशन में दिख रही हो भाई? हैं? हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, टेंशन में दिख रही हो? क्या फायदा तुमसे बात करने का या तुम्हें कुछ भी बताने का? तुम किसी भी काम के नहीं हो। तुम ना कई बार दिल तोड़ने वाली बात करती हो यार। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो हैं कि मैं किसी भी काम का नहीं हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग? तुम खाना बनाने या बर्तन धोने के काम के अलावा किसी काम में इंटरेस्ट लेते हो? किसी काम के हो? मैं बहुत बड़े बड़े काम का हूं। मौका देके देखो, जस्ट टेल मी वंस। ठीक है, दे देती हूँ तुम्हें मौका। लाओ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हाथ में 5 लाख रुपए लाके दो। कम ऑन। आप जैसा कोई हमारी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, दया बात बन जाए। भाभी जी, हमने तो आपकी जिंदगी में आने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आप ही अनजान बनी रही। और मजे की बात यह है कि अनजाने में भी आपने कभी हमें अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दी। अब तो जिंदगी हमें आपसे बहुत दूर ले जाने के मंसूबे बना रही है भाभी जी। पता नहीं यार कि आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगा, है ना? क्या बोले? वेल भाभी जी, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, लव यू तो बोल नहीं सकते, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसन बा? भाभी जी, गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी बैड मॉर्निंग में कन्वर्ट होने वाली है। काहे ऐसा बोल रहे हैं? मुझे लगता है भाभी जी कि भगवान नहीं चाहता कि दो प्यार करने वाले मिलें। क्या बोले? भाभी जी, जिंदगी मुझे आपसे बहुत दूर ले जाने वाली है, बहुत दूर। आप कुछ काम धंधे के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं का? भाभी जी, क्लाउन तो अंदर बैठा चश्मा लगा के, आप शायद आउट ऑफ टाउन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं। भाभी जी, बात बताइए, अगर मैं आपसे दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, तो क्या आप मुझे मिस करेंगी? Tell me. क्या बात करे प्रभुति जी, बहुत मिस करेगी, बहुत मिस। और जब भी कोई कॉलोनी में किसी को नल्ला कहेगा तो आपको बहुत याद आएगा हमको। अंगूरी, किस फालतू आदमी के साथ अरे बबूती जी, आप हैं? हेलो। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय। आपको पता है लटकी भैया, प्रभुति जी कछु काम के लिए कानपुर से बाहर जा रहे हैं। जब कानपुर से बाहर चले जाएं, काम टिक कर करने लगे तब बात करना। वैसे तो 2-3 बार पहले भी गए हैं और कई बार तो लतिया के काम से निकाल भी दिए गए हैं। तिवारी जी, अगर हम सुबह सुबह ऐसी बातें करना अवॉइड करें तो बेहतर होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए। अरे भाई, सच बोल रहे हैं तो आपको बेकार की बातें लग रही हैं। अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए, भाभी जी जैसी इतनी खूबसूरत महिला के पति हैं आप। आपने क्या किया है आज तक उन्हें खुश करने के लिए? सही कहा आपने तिवारी जी, सच कड़वा होता है और यही सच है। मैंने क्या किया है अन्नू के लिए? कुछ भी तो नहीं किया। देखिए ना, अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप ही की तरह का नल्ला आदमी था, काम धाम कछु करता नहीं था। जब टैं बोल गया तो पता चला कि उसने 1 करोड़ रुपए का बीमा करवा रखा था। उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया बीमे की रकम मिली। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा करवा लीजिए। अपने जीते जी नहीं तो कम से कम मरने के बाद तो भाभी जी को खुश कर दीजिए। सुनिए मिस्टर बीमा एजेंट, सुन। आप काहे उनको ऐसा बोलते रहते? कचौड़ी खिलाओ, कचौड़ी आओ। चलो, चलिए। तुम्हें शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं बेबी। तो सुनना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्यों जरूरत नहीं है? पैसे का जुगाड़ हो गया है। किसको बेवकूफ बना के उधार लिया है तुमने? यार, मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है यार, कम ऑन। तो क्या पेड़ से तोड़ के मुझे पैसे देने वाले हो तुम? यार ताने मत दो यार, जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सुनाओ। मेरा 25 लाख का बीमा है, ठीक है? हाँ है तो। और अगर मैं मर जाता हूँ तो पूरे 25 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। तो मैं मर जाता हूँ, तुम्हें 25 लाख मिल जाएंगे। क्या? सिंपल। विभू, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मुझे इतना गिरा हुआ और इतना लालची समझा है कि 25 लाख रुपयों के लिए मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी। और माफ करना विभू, तुम ना कुर्बानी देने वाली पार्टी हो भी नहीं। That's right, मैं मरने वाली पार्टी नहीं हूँ, लेकिन मैं मरने का नाटक करूंगा। मतलब? देखो, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है।
मैं इंश्योरेंस कंपनी की आंख में धूल झोंकूंगा, मैं उनके सामने मरने का नाटक करूंगा, 25 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। और वैसे भी तुम सिंदूर लगाती नहीं हो और व्हाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे कुछ एक महीने तक। व्हाइट सूट्स यू यार, यू लुक गुड इन व्हाइट। यू रियली लॉस्ट इट, रियली लॉस्ट इट। तुम क्राइम करोगे, तुम खुद भी क्राइम करोगे और मुझसे भी क्राइम करवाओगे। अरे अगर झूठ पकड़ा गया तो जेल जाओगे और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। बेबी मैं इंश्योरेंस कंपनी में सालों से काम कर रहा हूँ और इंश्योरेंस कंपनी वाले एक नंबर के लापरवाह, काहिल और आलसी लोग होते हैं। कौन जी रहा है कौन मर रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? और इनको बेवकूफ बना के हजारों लोग मजे लूट रहे हैं। सो व्हाई नॉट वी? लूट रहे होंगे हजारों लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन हजारों लोगों में मैं नहीं। अनु तुम चाहती थी ना मैं किसी से उधार ना लूं, तो मैं किसी से उधार नहीं ले रहा हूं। बात वो नहीं है विभू। अरे जमीन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? जमीन से कहो 5 लाख दे दे तुम्हें। जमीन कहां से 5 लाख रुपए देगा? तो फिर अपने जमीन की ना तह लगाओ और अलमारी में रखो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे मेरी बात सुनो प्लीज। देखो अनु तुम ना नहीं कहना, तुम मेरी कसम है। प्लीज प्लीज देखो, प्लीज डोंट से नो, प्लीज प्लीज। ओके तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो करना है तुम करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जेल जाओगे ना मैं तुम्हें खाना देने नहीं आऊंगी। क्या कर रहे थे वाली जी आप? बंद करिए मुंह अपना। पका रहे सबको। इतना अच्छा गाना है विभू। गाने वाला देखो कौन है। अच्छा तो गा रहे थे। अब ऐसे अनीता जी जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हमको बहुत मजा आ रहा है। और फिल्म देखने को कह रही थी, हैं? फिल्म में इतना मजा आता क्या बगले? नहीं अभी देखिए क्या सीन सिनेरी है, क्या बात है, क्या पहाड़ है, क्या ब्रीज आ रही है हल्की हल्की है ना, सो ब्यूटीफुल। वाह। अरे इतनी ऊंचाई पे देखो, टीला कितना ऊंचा है। हाँ यार है तो बहुत ऊंचाई है। अगर आपको लड्डू के भैया यहाँ से नीचे गिर जाएं, तो सीधा ऊपर जाएंगे। अरे ऐसा काहे बोलते हैं आप? इतने अच्छे माहौल में क्या बकवास किए चले जा रहे हैं? कमाल तिवारी जी, मजाक कर रहा हूँ यार, आप बुरा मान जाते हैं। बहुत बदमाश। अच्छा तिवारी जी वहां चलते हैं, देखिए वो कमाल का पॉइंट है, क्या नजारा है वहां से। गहरी खाई है और खाई के बगल में गंगा जी बह रही। आइए। कहीं आप ले जाकर धक्का तो नहीं दे देंगे हमें? कमाल तिवारी जी, डरते बड़े हैं आप। आइए चलिए आइए। आइए हाय हाय। आइए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, आइए, हाँ, एक मिनट आराम से। आइए। भैया ये दोनों कैसे बच्चों जैसे झगड़ते हैं अनीता जी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल बच्चे हैं दोनों। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको भी बच्चे ही लगते हैं। जाने दीजिए, कछु खाते हैं ना, हमको बहुत भूख लग रहा है। मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। अरे अंगूरी भाभी जी चलिए ना, वहाँ चलते हैं। बहुत मनोरम दृश्य है, बहुत गहरी खाई है, ऐसा लग रहा है जैसे पाताल लोक तक पहुँचने का रास्ता वहीं से निकलता है। हाँ चलिए 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 चलिए। अन्नो! प्रभुति जी! गॉड, ये क्या हो गया? विभू तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शांत भाभी जी शांत। अब भभूति जी तो चले गए, आपका और उनका इतना ही साथ था। नो तिवारी जी, विभू ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर विभू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? इट्स सैड, इट्स सो सैड। बहुत नहीं। भैया टिल्लू यार, गोरी में अंदर से इतनी दुखी है, दुख के मारे उनके अंदर ही अंदर आंसू सूख गए। क्या हुए इनको? दरोगा जी, हाँ हाँ। श्रद्धांजलि की रस्म शुरू करिए। अरे दादा, तो भैया जा जगह पे बैठे भाई सभी महानुभावों को हम नमस्कार है गो। आज भैया विभूति हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए। तो उनसे कह रही हूँ क्योंकि कई बार उन्होंने मेरे काइया सेठ के हलक से मेरी तनख्वाह निकालने में मेरी मदद की है। हाँ, मैं तो इतना कहूंगा कि विभूति सेठ जी के रूप में मेरा मददगार मसीहा चला गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दियो।
क्या बताऊं मैं विभूति भैया के बारे में। आप लोग सोच भी नहीं सकते ये आदमी क्या था मेरे लिए। यही एक ऐसा आदमी था जो मुझे हमेशा संतुष्ट करता था। मेरे गालों पर थप्पड़ बरसाकर। यही इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा आदमी था जो मेरे तन की प्यास को बुझाता था। मेरे तन पर लात और घूंसों की बरसात करके। ऊपर वाले से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आई डोंट लाइक इट। अब हम क्या कहें, हमारी महफिल की तो जैसे रौनक ही चली गई है। वो आते थे तो हमारी महफिल में रौनक सी छा जाती थी। माशाअल्लाह, बड़ी रंगीन तबीयत के मालिक थे। लेकिन अब तो जैसे सब सोना सोना हो गया है। कहाँ है वो रौनक के महफिल, यही सब पूछते हैं। बारहा चले जाने का सबब पूछते हैं। बहुत बढ़िया। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? विभूति भैया के हर अच्छे बुरे काम में हमने साथ दा हुआ है। हालांकि ये बात अलग है, उन्होंने हमारा जम के नाजायज फायदा उठाए हुए है। मलखान सही कह रहा है, विभूति भैया ने हमको हमेशा बेवकूफ बना हुआ है। वो एक नंबर के नौटंकीबाज और मजेदार आदमी थे। फिर भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुन लिया लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? झूठ बोल रहे हैं यार। शट अप। तुम भी कुछ बोल लो पगली। ठीक बात है टुकी भैया। हेलो एवरीवन। बरबूती जी हमारे पड़ोसी थे, हमेशा हमको बहुत पकाते थे, बहुत। वो कहा बोलते थे, आज तक हमारी कछु ना ही समझ आया। लेकिन बहुत मजाक किया थे, बहुत मजाक किया। लेकिन हमको एक तो बात का दुख ना हमेशा रहेगा कि वो जिंदगी भर नल्ले के नल्ले ही रहे। सुना, क्या डिग्रियां हासिल की आपने? नल्ला। दिया। रोस्ट इन पीस बरबूती जी। रोस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट इन पीस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, शांति। दिया, दिया। भभूति जी ने हमेशा हमारे गुर्दों में उंगली की। हमेशा हमारी बैंड बजाई। यदा कदा हमने भी उनकी बैंड बजाई। लेकिन आज उनके जाने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि हम वाकई उनसे कितना प्रेम करते थे। आज उनके जाने के बाद महसूस हो रहा है कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं। भगवान, ये क्या हो गया? बताइए, भभूति जी हमें छोड़ के चले गए। शांत हो जाइए लड्डू के भैया, आप शांत हो जाइए। आपको पता है अम्मा जी बोलती है कि किसी मरे हुए को बार बार याद करो ना तो उसका आत्मा हमारे आसपास ही भटकने लगता है। तो मतलब जो हम भभूति जी को याद कर रहे हैं तो उनकी आत्मा के इर्द गिर्द भटक रही होगी। हाँ, हो सकता है ना। हो, चलो फिर हम भभूति जी को याद करके उनकी आत्मा को परेशान नहीं करेंगे। चलो पगली, बहुत हो गया रोना धोना, अब सोते हैं। चलो। हाँ, हाँ, सो जाइए। चलो। लड्डू के भैया को तो नींद आ जाएगा, लेकिन हमको नींद नहीं आएगा। हमको तो बहुत चिंता हो रहा है अनीता जी का। पता नहीं कैसे जिएंगी, अब कैसे पहाड़ से जिंदगी काटेंगी। मियाँ
बिलाटे का आवाज कहाँ से आ रहा है? म्याऊ। अरे आप तो मर चुके हैं, फिर जिंदा कैसे हो गए? भाभी जी, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो मरा ही हुआ हूँ। जो आप देख रही है ना, वो आत्मा है, आत्मा। अरे आप गेस्ट हैं। गैस नहीं, घोस्ट, घोस्ट। सही पकड़े हैं। आप भूत हैं, भूत। हाँ भाभी जी, लेकिन मैं परेशान करने वाला भूत नहीं हूँ। मैं तो प्यारा सा प्यार करने वाला भूत हूँ। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मैं फ्रेंडली घोस्ट हूँ, मतलब दोस्त घोस्ट। इका मतलब आप हमको डराएंगे नहीं? नहीं भाभी जी, मैं आपसे प्यार करूंगा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मैं आपको क्यों डराऊंगा, मैं तो अच्छा वाला भूत हूँ और मैं सिर्फ आपका दोस्त हूँ। आई एम ओनली योर फ्रेंड। आप ये बात किसी को मत बोलिएगा, खास तौर से जो लोथड़ा पड़ा हुआ है ना, बेसुध बेताशा, इसको तो बिल्कुल मत बोलिएगा। लड्डू के भैया को? हाँ, इनको कुछ मत बोलिएगा प्लीज। नहीं 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 बोलेंगे। लेकिन आप इतनी जल्दी मर काहे गए? काहे? भाभी जी, हमें किसी ने प्यार ही नहीं दिया। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, देखिए मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अभी लड्डू के भैया रो रो के आपको बहुत याद कर रहे थे। अरे दफा कीजिए उन्हें। भाभी जी आप बताइए, आपको हमारी कितनी याद आ रही थी? हम भी बहुत याद कर रहे थे, आपको बहुत याद कर रहे थे। हाँ, हमको अनीता जी का भी बहुत चिंता हो रहा था। लेकिन हमको एक तो बात बताइए, आपको ऐसा मरने के बाद कैसा लग रहा है? भाभी जी बहुत मजा आ रहा है। जितने भी चुड़ैले हैं ना, सबने मुझे प्रपोज किया है। आई एम सपोज्ड टू बी द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द भूत वर्ल्ड। अरे चुड़ैल, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक होती हैं। नहीं भाभी जी, ये चुड़ैल खतरनाक नहीं है, ये बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी हॉट किस्म की है भाभी जी। और क्या है कि कैरेक्टर की भी कोई खास नहीं है और सबके सब मुझे आई लव यू बोलती है। तो इन अ वे आई एम सॉर्टेड। बेबी अब्बू बेबी अब्बू बेबी ला 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 ला। कहाँ भटक रहे हो तुम ये नाइटी पहन के? हाँ, ये गंदा सा प्लास्टिक का चश्मा लगा रखा है, कोई देख लेता तो सारे नाटक पे से पर्दाफाश हो जाता। यार टाइम पास कर रहा हूँ यार, मुझे किसी ने नहीं देखा। ऑलराइट? नहीं देखा तो देख लेगा, फिर खाना जेल की हवा। यार तुम मुझे नेगेटिव बातें क्यों करती हो यार? वैसे तुमने नेगेटिव हरकत की, उसका क्या? सारी उम्र मुझे अब सफेद कपड़ों में घूमना पड़ेगा। क्या होगा मेरी इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल ड्रेसेस का? सड़ेंगी क्या अलमारी में? ओह कम ऑन बेबी, व्हाइट कपड़ों में तुम कयामत लगती हो यार। और सुनो, अगर कभी तुम्हें कलर्ड कपड़े पहनने की हुक उठे तो पहनो ना, अपने बेडरूम में पहनो रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली वो जो रेड ड्रेस है ना, बाय गॉड विद द प्लंजिंग नेकलाइन। शट अप बेबू, अपने स्टूपिड आइडियाज अपने पास रखो और ये आत्माओं की तरफ बाहर मत भटको, अंदर रहो घर के। नहीं भटकूंगा यार। तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो यार। ऑफ कोर्स तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा। मैंने जो कुछ भी किया है अपने घर को बचाने के लिए किया है। पता है, चक्कर में मेरा एक्चुअल में राम नाम सत्य हो गया होता। या जिससे मैं पीछे हटा, मेरा पैर स्लिप हो गया और वो तो अच्छा हुआ कि वो पेड़ की 2 शाखाएं निकली हुई थी, मैं पकड़ के झूल गया उस पे। वरना अनु, मैं बह गया था गंगा जी में, कसम से बोल रहा हूँ। अच्छा, वो रेड वाइट ड्रेस पहन के पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।